तो बच्चों, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज हम इस वीडियो में षष्ठः पाठः प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृत्, इसके शेष बचे अंश को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ पैराग्राफों को सम्मिलित किया था, तो आइए चलते हैं शेष अंश के पाठ के अर्थ की ओर। तो आइए बच्चों, हम बढ़ते हैं षष्ठः पाठः प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृत् के अर्थ की ओर। तो ये देखिए स्क्रीन में आपको ये डायग्राम कल भी हमने दिखाया था, ये आज भी आपको चाणक्य जी और चंदन दास बातचीत करते हुए जो प्रश्न कर रहे हैं उसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो आइए हम बढ़ते हैं पाठ के शेष अंश के अर्थ की ओर। जी हाँ, तो ये आप शेष अंश जहाँ से हमें लेना है वो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। चंदनदासः आर्य अलीकमेतत् केनापि अनार्येण आर्याय निवेदितम्। वो कहते हैं आर्य, यह झूठ है, किसी दुष्ट ने यह आर्य चाणक्य जी से निवेदन किया है या कहा है। तो चाणक्य कहते हैं, चाणक्यः भो श्रेष्ठिन् अलम आशंकया भीताः पूर्वराजपुरुषः पौराणाम् इच्छतामपि गृहेषु गृहजनं निक्षिप्य देशान्तरं व्रजन्ति ततस्त्वत्प्रच्छन्नदानं दोषमुत्पादयति। वो कहते हैं कि हे व्यापारी, आशंका मत करो, डरा हुआ पूर्व राजकीय व्यक्ति नगर के लोगों के चाहने पर घरों में परिवारजनों को रखकर दूर देश को चला जाता है। उसको छिपाने से दोष उत्पन्न होता है। तो चंदन दास कहते हैं, एवं नु इदं तस्मिन् समये आसीद अस्मद्गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति। वो कहते हैं इस प्रकार से यह उस समय मेरे घर में मंत्री राक्षस के परिजन थे। तो चाणक्य कहते हैं, पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने। वो कह रहे हैं कि पहले असत्य है, अब थे। इस प्रकार आपस में विरोधी कथन कैसे कह रहे हैं। तो चंदन दास कहते हैं कि आर्य तस्मिन् समय आसीद अस्मत् गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति। वो कह रहे हैं कि आर्य उस समय मंत्री राक्षस के परिजन मेरे घर में थे। तो चाणक्य कहते हैं कि अथ इदानीम क्व गतः, तो अब वे कहाँ चले गए। तो चंदन दास कहते हैं, न जानामि, मैं नहीं जानता। चाणक्य कहते हैं, कथम न ज्ञायते नाम भो श्रेष्ठिन् शिरसि भयम अति दूरम तत्प्रतिकारः। चाणक्य कह रहे हैं कि क्यों नहीं जानते। अरे व्यापारी, सिर पर भय है, उसका निराकरण दूर है, दूर करो। तो चंदन दास कहते हैं, आर्य किम में भयम दर्शयसि संतमपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि किम पुनरअसंतम। उसने कहा कि क्या मुझे भय दिखा रहे हो। मंत्री राक्षस के परिजनों का घर पर रहने पर भी मैं उन्हें समर्पित नहीं करता, जबकि वे परिजन हैं ही नहीं। तो चाणक्य कहते हैं, चंदनदासः एषः एव ते निश्चयः। तो बोलते हैं चाणक्य, चंदन दास, क्या तुम्हारा यही निश्चय है। तो चंदन दास कहते हैं, बाढ़म ऐसा एव में निश्चयः, हाँ यही मेरा निश्चय है। तो चाणक्य कहते हैं, स्वगतम, अपने आप से वो कहते हैं साधु। चंदन दास साधु, वो अपने मन ही मन कहते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा चंदन दास, बहुत अच्छा, साधुवाद। और एक नीचे देखिए श्लोक आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है बच्चों। ये श्लोक का अर्थ मैं पढ़कर वाचन करता हूँ, उसके बाद इसका अर्थ बताऊँगा कि सुलभेषु अर्थलाभेषु परसंवेदने जने किम इदम दुष्करम कुर्यादिदानीम शिविना बिना। वो कहते हैं कि हे चंदन दास, दूसरे लोगों के समर्पण पर धन का लाभ आसान है
राजा शिवी के समान यह कार्य बड़ा ही कठिन है। तो इस तरह से ये जो पाठ है बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। और इस तरह हमने देखा कि चंदन दास जितने भी उन्हें डराने की कोशिश की जाती है वे नहीं डरते और अमात्य राक्षस का पता नहीं बताते हैं। और चूंकि उन्हें पता होता है कि अमात्य राक्षस कहाँ हैं, वे उनके मित्र हैं, इसलिए उनकी जानकारी वे चाणक्य जी को नहीं देते हैं। तो बच्चों ये आपने देखा कि किस तरह से चंदन दास जो है अपने मित्र अमात्य राक्षस के परिवार वालों की जानकारी वो चाणक्य जी को नहीं बताते हैं। उन्हें अनेक तरह से डराया धमकाया जाता है, फिर भी वे उन बातों से प्रभावित नहीं होते और डरते भी नहीं हैं। और वे सीधा चाणक्य जी से कहते हैं कि मैं चंदन दास की जानकारी आपको नहीं दे सकता, चाहे मुझे मृत्युदंड क्यों न दिया जाए। तो ये पाठ हमें ये सिखाता है बच्चों कि अपने मित्र के लिए प्राण को भी त्याग कर हमें मित्र की रक्षा करनी चाहिए।